हेलो माय डियर स्टूडेंट। जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर 5 प्राइम टाइम वो स्टार्ट कर रखा है। इसके पहले मैंने इडली वड़ा गेम, जंप जैकपॉट एंड आज हम आपको पढ़ाएंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 110 पर। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाइज बिटवीन 310 एंड 410। तो इसमें देखो कुछ नहीं है, सिर्फ हमें 40 की टेबल लिखनी है। 310 एंड 410 के बीच में जो है, जैसे 4 7 जा 28 कम हो गया, तो 4 8 जा 32, 320 एंड 360 एंड 400। इन दोनों नंबर के बीच में आने चाहिए ये नंबर। ठीक है, तो वही हमने लिखा है 310 एंड 410 के बीच में 320, 4 8 जा 4 9 जा 36। तो वही हमने। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये एक पजल है। हु एम आई एम ए नंबर लेस देन 40, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। मैं कौन हूँ? मैं एक, मेरा नंबर 40 से कम है, मतलब मैं एक नंबर हूँ वो 40 से कम है, उसका फैक्टर 7, मतलब 7 के फैक्टर हों वो, और जो उन दोनों का डिजिट आए वो 8 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर हो जाएगा? 35। इन दोनों को ऐड करोगे 8 आ जाएगा। 7 का फैक्टर भी है और 40 से कम है। अब हम 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये सब तो नहीं ले सकते क्योंकि उनका सम 8 आएगा ही नहीं। तो सेवन का क्या हो जाएगा फैक्टर? 35। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। वही है, इसमें नंबर हमें 40 से कम लिया है, 7 का फैक्टर भी होना चाहिए, वो 7 का फैक्टर भी है, और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आई एम ए नंबर लेस देन 100। अब देखिए सेकंड पजल है, 100 से कम होना चाहिए नंबर। 2 ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर। और 3 एंड 5 के जो फैक्टर होंगे वो एक डिजिट दूसरी डिजिट से बस एक ही नंबर ज़्यादा होगी। समझे? आई एम ए नंबर लेस देन 100 और 100 से कम, 100 से कम होगा, और 3 5 का जो फैक्टर होगा वो एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक नंबर ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? 45। अब ये देखिए 3 की टेबल में भी आता, 5 की टेबल में भी आता, और एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक नंबर ज़्यादा है। देखिए है 4 है, ये 5 है। ठीक है, एक नंबर ही तो ज़्यादा है, बस वही है। अब हम लेने को तो हम 60 भी ले सकते हैं कॉमन मल्टीपल, 3 की टेबल में भी आता 5 की, लेकिन 60 में क्या है? 60 क्या हो जाएगा? ये 60, ये तो एक नंबर दूसरे से ज़्यादा नहीं है ना। इसी तरह और भी मल्टीपल है, 90 75, 90 75, लेकिन हम ये नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें कंडीशन दी है, वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर, एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक ज़्यादा होनी चाहिए, तो बस यही लिखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। एक नंबर हमें ऐसा लेना है अब जो उसके फैक्टर हम करेंगे तो उन फैक्टर का सम, और जिस नंबर के हम फैक्टर करेंगे उस फैक्टर का सम और वो नंबर का ट्वाइस दोनों इक्वल आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। एक नंबर ऐसा लेना है उस फैक्टर के, एक नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे उनका यदि हम सम कर लें और जिस नंबर के फैक्टर मिलेंगे उसका सम और वो नंबर के ट्वाइस के बराबर होना चाहिए। देखो हम एक बार आपको बता रहे हैं इससे एग्जाम्पल से, तब आपको समझ में आएगा। द नंबर 28 इज परफेक्ट नंबर। तो 28 नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल में भी 28 आता है, 2 की टेबल में भी, 4 की टेबल में भी, 7 की टेबल में भी 14 एंड 28 खुद। अब इसका अगर हम सबका सम करेंगे तो 56 ही तो आएगा। ठीक है, और अब इसे हम ट्वाइस करेंगे तो क्या आएगा? तब भी 56 आएगा। तो वही है, तो ये हमारा क्या हो गया? 28 परफेक्ट नंबर हो गया है। ठीक है, देयर सम इज फाइंड ए परफेक्ट नंबर बिटवीन। अब इसी तरह इनने एक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें 1 से 10 तक के हमें सारे नंबर निकालने हैं। इसी तरह परफेक्ट नंबर इसमें मतलब कौन सा होगा? फाइंड ए परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच हमें कौन सा परफेक्ट नंबर मिलेगा? देखो करते, देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्या निकालना है? 1 से 10 तक के, तो इसका हमें क्या चाहिए? एक परफेक्ट नंबर। ओके बच्चों, देखिए अब 1 से 10 तक का निकालेंगे। पहले 2 का देखें,
2 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3। अब इसका ट्वाइस करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हमारा नंबर परफेक्ट नहीं है। अब 3 का ऐसे ही करेंगे चेक। 3 1 की टेबल में भी आता है एंड 3 की टेबल में भी आएगा खुद। तो अब इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इसका ट्वाइस करेंगे तो 6 आएगा, तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह हम 4 का करेंगे। 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है एंड खुद 4। अब इन तीनों का हम ऐड करेंगे 4 5 6 एक 7। अब इसका ट्वाइस करेंगे तो 8, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह 5 का 1 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 5 का ट्वाइस करेंगे 10, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 6 का देखिए 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड खुद 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 6 3 9 10 11 एक 12। अब इसका ट्वाइस करेंगे 12। अरे इनका सम करेंगे क्या आएगा 12। इसका ट्वाइस करेंगे तो 12, तो ये परफेक्ट नंबर है। 7 का भी चेक करिए 1 7, इन दोनों को ऐड करेंगे 8, इसका ट्वाइस करेंगे 14, तो ये नंबर सही नहीं है। 8 का 1 2 4, 4 की टेबल में भी आएगा एंड 1 2 4 एंड 8, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। इन दोनों का ऐड करेंगे 8 4 12 और 14 एक 15 और इसका ट्वाइस करेंगे 16, तो ये नहीं है। 9 का देखिए 1 3 एंड 9 का क्या होगा खुद 9, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। इन दोनों को ऐड करेंगे 13 और इसका ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा 18। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट नंबर कौन सा है ओनली 6। तो परफेक्ट नंबर हमारा कौन सा मिल गया 6 मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अब हमें सबके वही इसमें सिंपल है, वही पहले जैसा है क्वेश्चन है, कॉमन फैक्टर निकालनी है। चलो देखिए करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है 28 के, 35 एंड 50 के, 4 8 12 के और इन चारों के हमें निकालना है। देखिए पहला क्या है 20 एंड 28 के निकालिए। 20 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है एंड 4 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी, 10 की टेबल में भी, 20 की टेबल में। 28 देखिएगा 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 7 की टेबल में, 14 की टेबल में, 28 की टेबल में। ठीक है, अब इसमें कॉमन हमारा क्या है 1 2 एंड 4, तो इसके कॉमन मल्टीपल कौन से हो, कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर क्या होगा इसके 1 2 4 1 2 एंड 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसका, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 35 एंड 50। अब हम पहले 35 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 35 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए 1 की टेबल में भी आता है 35, 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है एंड 35 की टेबल में आता है। ओके, अब 50 का देखिए 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी, 5 की टेबल में भी 50 आता है, 10 25 एंड खुद 50। अब देखिए 50 बनाइए बच्चों। अब कॉमन इसमें क्या मिल गया, एक तो 1 है, उसके बाद और कुछ एक 5 बस। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1 एंड 5 बस। अब अगला देखिए सी नंबर 4 8 एंड 12। ओके, अब 4 का देखिए कॉमन फैक्टर, 4 का क्या होगा 1 2 एंड 4 खुद। 8 का क्या होगा 1 2 4 एंड 8। अब 12 का क्या होगा 1 2 3 4 6 12। अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, एक तो 2 मिल रहा है, 1 एंड 2 और कुछ मिल रहा है 4 मिल रहा है, देखो 4 मिल रहा है कॉमन। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1 2 एंड 4। अब ये देखिए
एक ये क्वेश्चन और रह गया है 5, 15 एंड 25। ये बच्चों आप कल घर से करके लाना है, ठीक है, आपको घर पे करना है। कल मैं इसका आंसर बताऊंगी, और जिसका अगर सही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और अगर देखो बच्चों, अगर आपको मेरा क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है, आपको कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। अच्छा, 3 नंबर हमें ऐसे निकालने हैं जो 25 के तो मल्टीपल्स होंगे लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। ऐसे 3 नंबर बताओ जो 25 के तो मल्टीपल्स होंगे लेकिन 50 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। तो देखिए 75 देखिए 25 में आता है लेकिन 50 में नहीं आता है, ठीक है। 75 अगर इसका हमें मिल जाएगा 25 की टेबल में आता है एंड 50 की टेबल में नहीं आता है, तो 75 हो गया है। अगला अगला कौन सा होगा, 125। 125 हमारा 25 की टेबल में आता है लेकिन 50 की टेबल में 125 नहीं आता है। अगला देखिए, अगला कौन सा होगा, 175। 175 हमारा 25 की टेबल में आता है लेकिन 50 की टेबल में नहीं आता है। तो हमें 3 नंबर ही तो लेने हैं, मल्टीपल्स तो हमें बहुत मिल जाएंगे लेकिन ऐसा ही देखना है ना कि 25 की टेबल में आता है, 50 की टेबल में वो नहीं आता है, तो वही तो होंगे, ठीक है। अब 25 2 जा 50 होते, 50 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये इसमें भी आ जाएगा, इसलिए तो ये हमारे 3 फैक्टर मिल गए। अब 6 क्वेश्चन, अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले द इडली बड़ा गेम विथ 2 नंबर। अब देखिए ये इडली बड़ा वाला गेम मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया है, तो वही इनने फिर यहाँ पर कर दिया है। विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। अंशु और उसकी फ्रेंड ने इडली बड़ा गेम खेला, ठीक है, 2 नंबर पर, और दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेड, किसी ने इडली बड़ा तो बोला लेकिन 50 नंबर के बाद, तो व्हाट कुड द 2 नंबर्स ही विच आर असाइंड इडली एंड बड़ा, लेकिन कब बोला सर 50, तो इडली बड़ा में से कौन से 2 नंबर होंगे जो 50 की टेबल में आता है। इडली बड़ा में के कोई 2 नंबर बताइए, ठीक है। अंशु एंड उसकी फ्रेंड ने इडली बड़ा गेम खेला 2 नंबर के साथ, दोनों ही नंबर 10 से छोटे होना चाहिए। फर्स्ट टाइम उसमें से किसी ने इडली बड़ा तो बोला लेकिन वो 50 नंबर के बाद, तो हमें कोई उसमें से 2 नंबर हमें बताना है, कौन से 2 नंबर हमें मिलेंगे जो इडली बड़ा बोल सकें। देखिए तो क्या होगा, अब 50 किसकी टेबल में आता है, 50 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता, 3 की टेबल में 50 आता है नहीं, 4 की टेबल में 50 आता है नहीं, 5 की टेबल में 50 आता है, 5 की टेबल में 50 आता है, ठीक है 5। अब देखिए 6 की टेबल में 50 आता है नहीं, 7 की टेबल में 50 नहीं, 8 की टेबल में 50 नहीं, और अगर अब 10 की टेबल में भी आएगा लेकिन हमें नंबर कौन सा लेना है, 10 से कम लेना है, तो नंबर हमें 2 यही तो 2 मिलेंगे, यही 2 तो मिलेंगे 10 से कम नंबर, 10 से कम वाले नंबर हमें लेने हैं, ठीक है। तो ये 50 नंबर का हम मल्टीपल निकालेंगे और ऐसे 2 नंबर लेना है कि जो 10 से कम हो, तो ये 2 5 हो गए। तो कौन से 2 नंबर हो गए इडली बड़ा के, 2 एंड 5। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम। अब देखिए भाई ग्रम्पी वाला आ गया, ग्रम्पी खजाने वाला। ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70। अब ग्रम्पी ने जो खजाना रखा है वो 28 एंड 70 पर रखा है, तो वाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर। तो वो जंप कैसे करेगा, दोनों ही नंबर पर उसे लैंड करना है, ठीक है, दोनों ही नंबर पर उसे लैंड करना है। ग्रम्पी ने एक खजाना रखा है 20 एंड 70 पर, अब उसे दोनों ही नंबर पर वो लैंड कैसे करेगा, तो ऑब्वियसली 28 एंड 70 का फैक्टर निकालो। 28 70 का फैक्टर क्या होगा, कॉमन क्या होगा, 28 2 की टेबल में भी आता है, कॉमन मल्टीपल निकालो इसके, 28 और 70 2 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, ऐसे में कॉमन लेना है। और किसकी टेबल में आएगा, 14 की टेबल में, और किसी की टेबल में आता है 28 और 72 की टेबल में भी आते दोनों।
7 की टेबल में भी आते, 14 के, और तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। और कोई नंबर है बच्चों? और नहीं है। तो इन्हीं नंबर को लेके वो जंप कर सकता, कोई भी दो नंबर लेके। 2 7 पे भी कर सकता है, 2 7 भी ले सकता है नंबर, या 7 और 14 भी ले सकता है। कोई भी दो नंबर उन्हें लेना है, मतलब दोनों के कॉमन होना चाहिए 28 70 के। तो वही इसमें लिखा है 28 70 के हमने निकाल लिए। 2 की टेबल में भी 28 आता है, 70 भी आता है, 7 की टेबल में भी ये दोनों नंबर आते हैं, 14 की टेबल में भी ये दोनों नंबर आते हैं। तो वही बस हो गया। तो हम कोई भी दो नंबर ले लेंगे, दो नंबर पे उसे जंप करना है, या तो 2 7 ले लें या 7 14। ठीक है, हमने 2 7 ले लिया, आप 7 14 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। इन द डायग्राम लो, नीचे एक डायग्राम दिया है। गुना ने कुछ नंबर वो इरेज कर दिए हैं, मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो तो लिखे हैं, और जो मल्टीपल्स हैं ये नंबर हमारे ये इरेज हो गए हैं, कर दिए हैं। तो इन कॉमन मल्टीपल के थ्रू ही हमें निकालना है कि ये मल्टीपल किसके हैं। ठीक है, तो अब देखिए 72 किसकी टेबल में आता है? 8 की टेबल में भी, वो 72 8 की टेबल में आता है। और तीनों नंबर किसकी टेबल में आएंगे? 8 की टेबल में। 2 की टेबल में भी तीनों नंबर आते हैं, और 4 की टेबल में भी तीनों नंबर आएंगे। और वो सॉरी 4 लिखा है इधर। और इसके बाद और किसकी 6 की टेबल में भी तीनों नंबर आएंगे। ठीक है, तो इनकी टेबलों में ये तीनों नंबर आएंगे। अब हम इसमें देखो, अगर 2 वाले मल्टीपल लिखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 और 4 के हम नंबर अगर लेंगे, ठीक है, तो हम बड़ी संख्या वाले नंबर लेंगे 6 और 8 के, तो ये हमारे लिखने में थोड़ा आसान रहेगा। तो मल्टीपल ऑफ 6 कर दें, मल्टीपल ऑफ 8। नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो हम क्यों ना हम छोटे नंबर लें, 4 और 6। अब देखिए, ओ सॉरी 6 और 8। अब 6 के मल्टीपल देखिए कौन कौन से हैं। 6 12 18 24 है, 30 6 5 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 यहाँ पर है, 6 9 जा 54। इसके बाद और आगे बढ़ते चले जाइए 66। अब मल्टीपल ऑफ 8 16 24 है इसमें, 32 40 56 64। ठीक है, हम लिख तो 2 और 4 को भी लेते, लेकिन और एक्सटेंड हो जाता हमारा, इसलिए हमने ये स्मॉल नंबर लॉन्ग नंबर लिए हैं 6 और 8। अगला क्वेश्चन देखिए 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। 1 से 10 तक में हमें स्मॉल नंबर निकालना है। ठीक है, और लेकिन हमें 7 को छोड़ना है। देखिए बच्चों ये कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज, अब हमें 1 से 10 तक के स्मॉल नंबर निकालना है, कौन सा स्मॉल नंबर है, लेकिन 7 को छोड़ देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब 10 क्वेश्चन में 1 से 10 तक के नंबर लिखने में 1 2 3 4 5 6 7 हमें लिखना नहीं है, उसमें लिखा है एक्सेप्ट फॉर 7। 7 को स्किप करना है 9। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। तो 1 से 10 तक के नंबर 2 1 1 3 2 5 2 3 जा 6 2 4 जा 8 एंड 9। फिर से 2 का करेंगे 1 1 3 1 5 3 2 2 जा 4 9। एक बार और 2 का लेंगे 1 1 3 1 5 3 1 9। 3 का 1 1 1 1 5 3 1 जा 3 1 3 3 जा, एक बार 3 का और आएगा 1 1 1 5 1 1 1। अब एक बार 5 का 1 देखो। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 5 जा 72 आया। 72 5 जा क्या आ गया, ये हमारा नंबर क्या मिल गया 360। यही लिखा है, ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा मिल गया 360। अब इसी तरह से सेम वही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10।
तो 1 से अब इसमें सारे नंबर निकालना है हमें, 7 स्किप नहीं करना है। तो देखिए बस इसमें यही है, हमें 7 स्किप करना नहीं है, तो इधर हम बस 7 ऐड कर देंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इधर फिर 7 आ जाएगा, तो फिर वही 7 का मल्टीप्लाई 360 में कर दो। तो ये हमारा नंबर मिल गया है बस। तो ये हमारा किसका 10 का आंसर हो गया है। ये हमारा 9 क्वेश्चन था, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।